हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रेलर। मैं सब इंस्पेक्टर शुभम सिंह आज जो आपके सामने आया हूँ। क्योंकि बिहार शिक्षक का बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया गया वो खत्म हो चुका है। अब उसके कट ऑफ के कयास चालू हो गए हैं। सभी कमेंट करके बता रहे सर बिहार एसएससी बिहार शिक्षक वाला कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। इतना पारदर्शिता कट ऑफ और इतना एग्जैक्ट कट ऑफ आज तक कोई भी मतलब बिहार शिक्षक के बारे में जो आप भी बताएंगे, हम लोग जितना कट ऑफ बताएंगे उतना जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये खुद डिक्लेयर हो चुका है एक ट्वीट के जरिए कि अगर 75% सीट नहीं भरता है तो जो न्यूनतम मार्क अर्हता था, जो कम से कम इतना परसेंट नंबर आपको लाना है, वो इसका मतलब नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है अभी आपको हम समझाते हैं। बिहार शिक्षक बीपीएससी जो हुआ था 1,70,000 पोस्ट के लिए हुआ था, ठीक है, जिसमें क्लास 1 to 5 के लिए 80,000 के करीब पोस्ट थे। क्लास 9 to 10 में 32,000 मतलब 916 33,000 के करीब पद थे। और 11 to 12 में 57,000 वैकेंसी अप्रोक्स में था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपटीशन कहाँ है। एग्जाम देने से पहले, एग्जाम जब हुआ कंडक्ट हुआ उससे पहले एक सीट पे 9, एक सीट पे 3, एक सीट पे एक भी नहीं था। लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ और ये बीएड और डीएलएड का खेल हुआ, जो प्राइमरी लेवल पे जो था 1 to 5 में एक सीट पे अब कंपटीशन कितना आ गया? 7 कैंडिडेट। एक सीट पे कितना? एक सीट है और दावेदार कितना? 7। 9 to 10 में एक सीट पे कितना दावेदार? 1.8 मतलब 2 से भी कम। एक सीट पे 2 कैंडिडेट। और 11 to 12 में एक सीट पर एक से भी कम मतलब कितना? 0.64। यहां अब हम लोग बात समझते हैं क्या। चलिए, जनरल के लिए जो न्यूनतम मार्क था जितना लाना था वो कितना था? 40% मार्क लाना था। और आपका 40% मार्क लाना था। एग्जाम कितना का है? 120 नंबर का। उसमें आपको 40% नंबर लाना है, मतलब कितने नंबर लाना है? 48 नंबर लाना है। लेकिन जैसे ये ट्वीट हुआ इसका मतलब क्या? 48 से नीचे नंबर जाएगा। अब हमको बताइए आप कि जो 57,000 सीट है, 57,000 वैकेंसी है और इसको 75% फिल करना है, तो हम लोग देखते हैं 57,000 का 75% कितना हो गया आपका? 42,000 के अप्रोक्स। 42,000 के अप्रोक्स में कितना हो गया? 42,000। अब हमको बताइए, जो ये आपको इसको 11 to 12 में 42,000 सीट भरना है और इसके पास एक कैंडिडेट भी नहीं है 5700 के करीब। इसके पास अगर हम अनुमान लगा है तो इसके पास 0.64, अगर हम अप्रोक्स में आपको हम समझाएं तो 57,000 के आधा कर दीजिए। 28,000। 28,000। अब मेरे अब बात समझिए, 28,000 कैंडिडेट और 28,000 यहाँ पे कंपटीशन और 42,000 आपको जो है सो कम से कम उसको 75% सीट भरना है। तो मतलब अगर यहाँ से हम 48 नंबर से भी बिलो जाए, जो कम से कम कितना जा सकता है? 30% पे जा सकता है, 36। तो अगर हम आपको बोले कि अगर आपको प्लस ये उच्च माध्यमिक में 36 से 40 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपका स्कोर एग्जाम में 40 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कोई काट ही नहीं सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 11 to 12 में यूआर का जनरल का कट ऑफ। तो यूआर का जनरल का कट ऑफ जो मैक्सिमम कट ऑफ हम बता रहे हैं कितना जा रहा है? 40 नंबर जा रहा है। समझ गए कैसे 40 नंबर जा रहा है? आपका 48 नंबर आना चाहिए था, लेकिन 75% सीट नहीं भर रहा उसका, इसी कारण न्यूनतम पासिंग मार्क वो नीचे ले जाएगा। सबसे जो आसान तरीका है यहाँ पे, अगर हम आपको बताएं कि जो हमको ये बताइए
अगर हमको ये बताइए आप कि जो जितने भी वैकेंसी है 120 नंबर में न्यूनतम मार्क कितना जा सकता है, पासिंग मार्क 30 से कम नहीं करेगा वो, 36 नंबर, 36 नंबर। तो जितने भी कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, कैटेगरीज मीन्स क्या, जिसको 35% आरक्षण मिला फीमेल, जिसको जो SC ST कैटेगरी में आता है, जो EBC में आता है, जो किस में आता है, EWS कैटेगरीज में आता है, EWS नहीं, EBC SC ST और फीमेल कैटेगरी में, उसका अगर 36 नंबर आ रहा है, 36 नंबर आ रहा है, अगर वो इसमें और इसमें दो क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 में अगर है और उसका 36 नंबर आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो गया। जैसे अगर हम कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, फीमेल में 36 नंबर बैठा देना, 9 to 10 में फीमेल में 36 नंबर बैठा देना, SC ST में कितना नंबर बैठा देना, 36 नंबर बैठा देना, SC ST EBC में 36 नंबर फीमेल में बैठा देना, उसके बाद इसमें कितना फीमेल में बैठा देना, 36 नंबर बैठा देना, 36 नंबर बैठा देना। ये मैं कितना सबसे मतलब मैक्सिमम 36 जो बोलते हैं, ये अगर ये स्कोर को आप पार कर चुके हैं, ये अगर आपके पास प्लस है, मतलब आपके पास 37 आ रहा है, 36 से ऊपर नंबर आ रहा है, तो अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं, अगर आप जनरल में भी हैं, तो किस में 11 to 12 और 9 to 10 में अगर आपका फीमेल कैटेगरी में है, कैंडिडेट है और 36 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन है, 36 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन है। 11 to 12 अगर आप मेल है तो आपका 40 नंबर आ रहा है तो आप सिलेक्शन सेलेक्टेड है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आ रही है, फीमेल है, 36 नंबर, 36 मतलब न्यूनतम अर्हता अंक 30% से नीचे नहीं जाता, 30% आपको आना है। तो अगर आप फीमेल है तो 36 नंबर, फीमेल कैटेगरी में आपको 35% रिजर्वेशन है, कितना, 36। अगर आपके पास 36 नंबर आ रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए। किस किस सीट के लिए, तो क्लास 9 to 10 माध्यमिक और किस में, उच्च माध्यमिक में। अगर आपका 36 नंबर आ रहा है, फीमेल कैटेगरी से आप हैं या SC ST कैटेगरी से हैं, EBC से हैं, तो आपका सिलेक्शन 36 नंबर पे होने जा रहा है, 36 नंबर पे जा रहा है। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो नंबर इंक्रीज करेगा कहाँ करने वाला है, तो क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 में करेगा। क्लास 1 to 5 में एक सीट पर 7 कैंडिडेट, थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन बोर्ड का ट्वीट जो है ये भी क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर किया है कि मेरिट BEd और DLEd का एक साथ बनेगा, जारी जो है सो DLEd का पहले करेगा, BEd वाले को थोड़ा सा जो है सो क्लियरेंस के लिए रोक के रखेगा, DLEd वाला यहाँ पे जारी करेगा, सीट में मेरिट एक साथ बनेगा। चलिए, सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 11 to 12 का आने वाला है और वो बहुत जल्द ही दे देगा, बोर्ड का जो नियम है। 9 to 10 उसके बाद आएगा और सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, प्राइमरी आएगा। प्राइमरी में एक सीट पर 7 कैंडिडेट हैं, लेकिन सीट कितनी है, 80,000, 80,000 सीट है और न्यूनतम अर्हता अंक UR के लिए 40% रखा गया है। तो अब बताइए हमको, तो 40% कितना हो गया, 48 नंबर, और क्वेश्चन का पेपर देख के जो हम अनुमान लगाए हैं ये मैक्सिमम हो गया 48 नंबर, ये 48 नंबर आपका मैक्सिमम हो गया। कंपटीशन कहा जाता है मेल कैंडिडेट्स में। फीमेल में अगर आपका 1 to 5 में है और 48 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, आप टीचर बन चुके हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी में है और आप 1 to 5 में है, अगर आपका 48 प्लस आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने से। तो न्यूनतम अर्हता अंक जनरल का 40% है, कितना सीटों पे, तो 80,000 सीटों पे। अगर आप मेल है और आपका 48 नंबर आ रहा है, सॉरी ये यहाँ पे लिखिए दोस्तों, फीमेल नहीं, यहाँ पे मेल आएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है और 48 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है जनरल से, जनरल से सिलेक्शन होने वाला 48, और फीमेल कैटेगरी का 32% ही है। फीमेल कैटेगरी का कितना है, 32%। तो अगर आपका 38 प्लस आ रहा है फीमेल में 38 प्लस, अप्रॉक्स हम कर देते हैं, यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपका 40 प्लस नंबर आ रहा है तो फीमेल में कैटेगरी में आपका 1 to 5 में सिलेक्शन है, और मेल है तो 48 प्लस नंबर पे आपका सिलेक्शन है। इधर आपका सिलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं। इधर आपका देख लीजिए 48 प्लस मेल में, जनरल कैटेगरी में 1 to 5 में 48 प्लस चाहिए और फीमेल में 40 प्लस चाहिए। 9 to 10 में कंपटीशन कहाँ है, 2 कैंडिडेट है, एक सीट पर 2 कैंडिडेट है,
वो अपना न्यूनतम अर्हता गिराने वाला है। अगर 9 to 10 में है, फीमेल कैटेगरी में है तो 36 तो आप रख ही लीजिए, और अगर आप मेल कैटेगरी में है तो आपको 48 से भी न्यूनतम अर्हतांक इसमें गिरेगा, तो 48 हम स्कोर मतलब एकदम सुरक्षित स्कोर हम मान के चल रहे कट ऑफ में 48। तो आप यहाँ तक मेरी बातों से समझ गए कि कट ऑफ जो है सो बहुत कम जाने वाला है। कट ऑफ क्यों कम जाने वाला, क्योंकि एक ट्वीट के कारण कट ऑफ कम चला गया, क्योंकि उसके 75% सीट भरने की उम्मीद नहीं है। तो ये आपका कट ऑफ है, इसमें देख लीजिए अगर आप जहाँ भी आते हैं, और अगर यहाँ नहीं आते हैं तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो है सो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, आप उसमें लगिए और पेपर के अनुसार तैयारी कीजिए। जैसे देखिए कैसे बीपीएससी ने पेपर लिया, उस अनुसार से तैयारी कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए गए थे, तो एनसीईआरटी अभी से पढ़ना थोड़ा थोड़ा चालू कर दीजिए और निराश नहीं होना है। इतना नंबर जिसके पास है उससे ज़्यादा थोड़ा सा नंबर है तो वो तो आप खुशी में रहिए, आपका सिलेक्शन, आप बिहार में टीचर है। हाँ, लेकिन टीचर अब ज्वाइनिंग के बाद 4 से 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा। चाहे आप डीएलएड किए हुए हो, कोई भी पात्रता रखते हो, आपको 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको स्कूल भेजा जाएगा। इसी हिसाब से बहुत चांसेस है कि बीएड वाले कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए, लेकिन वो निर्णय बोर्ड का है, बोर्ड देखेगा। तो चलिए मैं आपसे अलविदा लेते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।